Hello everyone, welcome to Maximum Impact. I hope you guys are doing well. Tomorrow is going to be another trading session, another great day. और कल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन तब हो सकता है आपके लिए जब आप बार बार अपने स्टॉप लॉस को हिट ना कर जाएं। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यार मेरी प्राइस एक्शन तो ये बोल रही है, मेरे इंडिकेटर्स वो बोल रहे हैं और फिर मैं अपना स्टॉप लॉस अगर यहां प्लेस करूंगा तो मैं इसको हिट नहीं करूंगा और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, और फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। उन कारणों को अगर आप समझ लें तो हम इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को काफी रिड्यूस कर लेंगे। देखिए, एक बात आप पहले समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस कोई बुरी चीज नहीं है। आप ड्राइविंग के समय जब आप अपनी मोटर बाइक ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट बुरा है क्या? पुलिस वाले समझा के आपको परेशान हो गए हेलमेट पहनो, वो आपके हित के लिए बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप गिर गए, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, योर हेड इज योर मोस्ट वल्नरेबल पार्ट, यू विल बी प्रोटेक्टेड इफ यू विल वेयर अ हेलमेट। तो स्टॉप लॉस एक हेलमेट की तरह है, एक सीट बेल्ट की तरह है। इन केस अगर कुछ बुरा होता है, इन केस आपके चूज किए हुए डायरेक्शन में आपका ट्रेड नहीं जाता है और नेगेटिव जाने लगता है, तो आप अपना कैपिटल खोने से बच जाएंगे। ये होता है स्टॉप लॉस का एक्चुअल रोल। स्टॉप लॉस से बहुत 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स डोंट लाइक टू यूज अ स्टॉप लॉस। आई एम सरप्राइज्ड। व्हाई डोंट यू यूज अ स्टॉप लॉस? जस्ट इन केस अगर आपका प्रेडिक्ट किया हुआ मार्केट डायरेक्शन गलत हो गया तो आप तो पूरा कैपिटल खो देंगे अपना। तो स्टॉप लॉस यूज करना जरूरी है, पर जो लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाते हैं और वो इस चीज से परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। मतलब मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो दिन भर के 20-25 हजार रुपए तो स्टॉप लॉस में खत्म हो जाते हैं। अरे क्यों होता है? इसको समझना जरूरी है और कैसे आप इससे बच सकते हैं इसके भी कुछ तरीके हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% श्योरिटी के साथ कोई वर्क करेगा तरीका, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या इन जनरल बिजनेस में किसी भी चीज की एक प्रोबेबिलिटी होती है। नथिंग इज 100% फेल प्रूफ। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% ये काम करेगा ही और आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। पर हाँ, ये स्ट्रेटजीज आपको 70% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बचा लेंगी, क्योंकि ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आई थिंक आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको आप करना छोड़ देंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएगा। तो क्विकली समझते हैं कि आप कैसे स्टॉप लॉस से बच सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल कर सकते हैं और रोज कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं खुद के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया आपके लिए, टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियोस हैं ये मैं रोज पोस्ट करूंगा, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस के वीडियोस। और इसके अलावा मैं ये भी इस तरीके की कुछ वीडियोस भी पोस्ट करता रहूंगा जिससे कि आपको इन जनरल ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प मिले, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हुआ जाता है। ओके, सो अभी आज के वीडियो के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने से कैसे बचें। राइट, सो लेट्स जंप ऑन टू द लैपटॉप, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो सबसे पहली बात, आप स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल होना सीख जाइए। स्टॉप लॉस आपके लिए एक अच्छी चीज है। अगर आप स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल नहीं है तो पहले तो स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हो जाइए, उसको यूज करना चालू करिए, इट्स गुड फॉर यू। सेकेंडरी, स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, इसको भी आप याद रखिएगा, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो सबसे मैं आपको इस पूरे वीडियो में टोटल 4 रीजंस बताने जा रहा हूं जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और अगर इन चारों पे आपने इफेक्टिवली वर्क कर लिया तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा या कम होगा। ओके, सो नंबर 1 रीजन that you hit your stop loss is that you chase the momentum, you try to chase the momentum of the market। मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है तो आप उसी कहीं मार्केट के ऊपर की तरफ जो रैली लग रही है उसी में बीच में कहीं आप लेना अपना पसंद करते हैं ऑप्शन या अपना टारगेट, या मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो आप बीच में कहीं लेना पसंद करते हैं। देखिए, मैं आपको चार्ट के थ्रू इस चीज को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस जगह को देखें, ठीक है, मैं एक सेकेंड डूडल ऑन कर लेता हूं। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप सुबह से वेट कर रहे थे कि मार्केट अब ओपन होगा और मैं ट्रेडिंग चालू कर दूंगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट वेट किया, 15 मिनट वेट किया, और फिर आपने इस मूवमेंट पे देखा कि यार यहाँ से तो मार्केट एक मोमेंटम दे रहा है, इस जगह पे मार्केट एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने इसको डिलीट कर देते हैं। आपने क्या किया, आपने इस मोमेंटम को देखते हुए, बिना कोई सपोर्ट या बिना कोई रेजिस्टेंस को देखे हुए, बस इस मोमेंटम के बेसिस पे आपने इस पॉइंट पे एक ट्रेड ले लिया अपना। ठीक है, अब ले लिया आपने ट्रेड, अच्छी बात है, और आपने अपना स्टॉप लॉस रख लिया उसके ठीक नीचे कहीं, यहां पे आपने स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर तो गया मार्केट, पर क्योंकि आपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को इग्नोर कर दिया था और आप इस चीज को भूल गए थे कि वहां से मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो आपका मार्केट नीचे आया और इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
क्या हुआ? डूब गए पैसे, क्योंकि आपने मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करी। ओके, मोमेंटम को चेस करने की कोशिश नहीं करना है आपको। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप अपने इमोशन को सबसे पहले कंट्रोल करें, फोमो में ना रहें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना रहें कि अगर ये मार्केट ऊपर भाग रहा है, मैंने इसमें नहीं लिया तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल फोमो नहीं करें, ठीक है। आपको आपका जो ट्रेडिंग करना है वो आपके सप्लाई और डिमांड जोन्स के बेसिस पे करना है। सप्लाई और डिमांड जोन यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आपको आपकी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आप तब तक वेट करिए जब तक आपका जो ट्रेड आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आपको ना मिले, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से क्या मतलब है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। मैं इसको आपको फिर से एक बार यहां पे समझाता हूं। जैसे इस दिन की अगर हम बात करें 4 तारीख की, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था अपने निफ्टी के इंडेक्स के लिए, एंड दैट वाज अप्रोक्सीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13,200 13,300 13,252 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन था। और जो हमारा सपोर्ट जोन था, जो मेजर सपोर्ट जोन था सीपीआर के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट वाज अराउंड 13,150, ठीक है। तो अगर आप 10:45 के बाद पहली बात तो अपनी ट्रेड करना चालू करें, तब तक एक अच्छा डेटा एक्यूमुलेट हो जाता है, मार्केट का एक डायरेक्शन समझ में आने लगता है, ठीक है। तो इस दिन के सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये हमारा सपोर्ट जोन था। अगर मैं इस दिन ट्रेड लेता, जो कि मैंने ली भी थी, मैं आपसे शेयर करूंगा उस बारे में भी। मैंने इस दिन जो ट्रेड ली वो मैंने अपनी ट्रेड ली थी तकरीबन यहां, जब हमारे इंडेक्स ने उसके सपोर्ट को टच किया और वहां से उसने हमको एक कंफर्मेशन कैंडल दी, कंफर्मेशन बुलिश कैंडल दी कि अब मार्केट इससे ज्यादा नीचे गिरने तैयार नहीं है, मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो तकरीबन इस कैंडल के आसपास हमने अपने ट्रेड को सेटअप किया, हमने एक कॉल ऑप्शन को लिया या फिर हमने अपने पुट को शॉर्ट किया इस कैंडल के आसपास, ताकि मार्केट ऊपर जाओ। हमने अपने स्टॉप लॉस को कहां रखा? हमने अपने स्टॉप लॉस को इस पाइवट लेवल के पास कहीं रखा, यहां कहीं रखा अपने स्टॉप लॉस को, एक डिसेंट कुशन के साथ हमने स्टॉप लॉस को रखा। तो आप देख सकते हैं कि हमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और फिर ऑल्दो मार्केट थोड़ा नीचे आया पर फिर भी स्टॉप लॉस तक नहीं गया, और हमको एक अच्छी मोमेंटम उस दिन के अंदर देखने को मिली। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप हमेशा कभी भी मोमेंटम को चेस करने की कोशिश ना करें, आपको आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स को देखते हुए ही आपका ट्रेड सेटअप करना है। क्योंकि अगर आप मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करेंगे तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी ऑन टेलीग्राम, हु आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कि हु टेल मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कि हम तो सर डायरेक्टली कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड करते हैं, हम इंडिकेटर्स देखते हैं और उसके बेस पे अपनी ट्रेड ले लेते हैं। देखिए, खाली कैंडलस्टिक के बेस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। चलिए, इस चीज को हम एक बेसिक कैंडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप इस मूवमेंट को देखें, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखें, तो ठीक है, यहां से हमको दिख रहा है कि यहां से एक जो है रिवर्सल मिल रहा है। अभी हम इस रेजिस्टेंस के इस सपोर्ट जोन के आसपास हैं और यहां से हमको एक रिवर्सल मिल रहा है। तो अगर हम इस सपोर्ट जोन को इग्नोर कर दें, जो कि ज्यादातर लोग कर देते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की थ्योरी को फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम उसको इग्नोर करके चलें तो हमको ये दिखेगा कि अरे यार, यहां से तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहां से एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल गई है, उसके बाद एक और बेयरिश कैंडल देखने को मिल गई है। चलो, यहां कहीं मैं अपना ट्रेड ले लेता हूं। किस चीज के लिए? पुट ऑप्शन का ट्रेड ले लेता हूं, या फिर यहां से मैं कॉल्स को शॉर्ट करके बैठ जाता हूं। ये यहां पे वो ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगा के रख देते हैं। अब आपने फिर से कैंडलस्टिक के बेस पे खाली अपना ट्रेड ले लिया है, आपने ये देखा ही नहीं है कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन अवेलेबल है, यहां से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट। आपने एक बेयरिश कैंडल देखी और उसके बेस पे अपना ट्रेड लेके बैठ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्सल ले लिया। आप सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, आपने पुट ऑप्शन ले लिया था, मार्केट ऊपर चला गया। तो अब आपको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए। सबसे पहली बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को इग्नोर नहीं करना है, उनके बेस पर ही ट्रेड करना है और उसको आपको कंबाइन करना है कंफर्मेशन कैंडल्स के साथ, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे हम एक लॉन्ग ट्रेड लेते, लॉन्ग पोजीशन बनाते, कॉल ऑप्शन लेते या फिर पुट को शॉर्ट करते और यहां से एक अपनी ट्रेड लेते ऊपर के लिए और अपने स्टॉप लॉस को इस आपको ग्रीन कैंडल यहां पे दिख रही है, दिस इज अ बुलिश कैंडल, दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल की सपोर्ट को इग्नोर नहीं किया है मार्केट ने, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त पे मार्केट के लिए। आप यहां पे से इधर पे स्टॉप लॉस लगाइए और यहां से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले लीजिए। आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और प्रॉफिट भी बने, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
अभी तक हमने दो चीजें देख ली हैं। पहली चीज ही कि आपको मोमेंटम को चेज नहीं करना है, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स के बेस पर ही आपको जो है ट्रेड लेनी है। दूसरी चीज कि सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है आप, क्योंकि कैंडलस्टिक या ऐसे जो अपने कुछ इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, इनके बेस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप के काफी चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, तो दो चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। हमको हमेशा ब्रेकआउट जोन के आसपास ही ट्रेड लेना है या ब्रेक डाउन जोन के आसपास ही ट्रेड लेना है, ठीक है। एक तीसरा रीजन जो हम में से काफी लोगों के साथ होता है वो ये है कि हम अपने स्टॉप लॉस ना बहुत टाइट रखते हैं, मतलब बिल्कुल भी कुशन नहीं छोड़ते अपने स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको समझाता हूँ, इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने इस मूवमेंट पे अपना ट्रेड सेटअप किया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ट्रेड सेटअप किया है कि अब यहाँ से मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा और मैंने बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पर ही अपना स्टॉप लॉस रख दिया, इस मूवमेंट पर ही अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज से बचने के लिए अगर आपने यहां से एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड सेटअप किया है अपने आप के लिए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां कहीं रखें, ठीक है। कुशन दीजिए अपने आप को ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। अगर आप श्योर हैं, आप डेटा एनालिसिस कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक थोड़ा कुशन दीजिए अपने आप स्टॉप लॉस को ताकि वो बार बार हिट ना होता रहे। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने स्टॉप लॉस को हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास रखें। मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका सपोर्ट हो जाएगा, यहां कहीं आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा सपोर्ट के पास, ठीक है। अगर आपने ये बीच में से कहीं से ट्रेड ले लिया तो आप स्टॉप लॉस कैसे बनाएंगे, मतलब मुझे तो कोई तरीका नहीं दिखता कि मैं यहां से कोई स्टॉप लॉस समझ पाऊं कि कैसे मैं लगाऊं, यहां लगा दूं कि यहां लगा दूं, कहां स्टॉप लगा दूं, कैसे पोजीशन बनाऊं, लॉन्ग पोजीशन बनाऊं कि शॉर्ट पोजीशन बनाऊं। तो हमेशा आपकी जो ट्रेड है वो किसी ना किसी आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के आसपास होनी चाहिए, तभी आप उस ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस में आपका एक कुशन होना चाहिए, ठीक है। तीन चीजें हमने समझ ली हैं। मोमेंटम को चेज नहीं करना है, आपको सिर्फ कैंडलस्टिक को देखते हुए नहीं ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस आपको सिर्फ कैंडलस्टिक को देखते हुए नहीं लगाना है। तीसरी चीज, हमेशा आपका स्टॉप लॉस में कुछ कुशन होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, और वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के आसपास होना चाहिए। नीचे जा रहा है अगर मार्केट, आपके हिसाब से आपको लगता है नीचे जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो आपके सपोर्ट के कुछ नीचे होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, एक कुशन होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस के साथ। ओके, नाउ फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, वो ये है कि आप जनरली स्टॉप लॉस को कोई भी एक रैंडम फिगर ले लेते हैं, लाइक यू कीप योर स्टॉप लॉस एट एनी रैंडम फिगर। आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो कभी भी प्रोटेक्शन के अराउंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे लगता है कि मार्केट इस समय 13,214 चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपना स्टॉप लॉस, मेरे को 13,210 एक अच्छा रैंडम फिगर दिख रहा है, एक राउंड फिगर दिख रहा है, मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, पैसा वेस्ट हो गया ना। तो आप रैंडम फिगर के आसपास अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपके फिगर्स कैलकुलेटेड होने चाहिए, ठीक है। आप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू 1:2। अगर आप ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहते हैं तो अगेन मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपको समझना होगा सप्लाई और डिमांड को, आपको समझना होगा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को, उसके बाद ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा पाएंगे और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख पाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट से अपनी ट्रेड लेता हूं, तो मैं इजीली अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 रख सकता था, ठीक है। तो आप, या फिर मैं अगर इस पॉइंट से भी ट्रेड लेता हूं तो भी मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 रख सकता था। पर आप एक चीज नोटिस करिए कि ये दोनों ही पॉइंट जो हैं, ये वाला पॉइंट मेरे रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। तब मैं यहां से ये जो है ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लेते हुए रख सकता था। ओके, तो ये बेसिक 4 कारण थे जिसकी वजह से आप अपना स्टॉप लॉस बार बार हिट कर लेते हैं। और अगर आप इन 4 कारणों को समझ लें तो इस बात के काफी चांसेस होंगे कि आप अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा लें। मैं फिर से कहूंगा, रैंडम लोगों के आपको कॉल्स मिलते होंगे टेलीग्राम पे या आई डोंट नो व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, ऐसे रैंडम कॉल्स के बेसिस पे ट्रेड मत करिए। आपका हार्ड अर्न मनी है, आप पूरा खो देंगे यार। इट्स वेरी इजी टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, बट अगेन इट्स इजी टू अर्न ऑल्सो इफ यू फॉलो प्रॉपर डिसिप्लिन, इफ यू नो
व्हाट आर यू ट्रेडिंग, हाउ आर यू ट्रेडिंग एंड व्हेन वुड यू ट्रेड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। हर ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उस साइकोलॉजी के बेस पर ही वो ट्रेड करता है। आप रैंडमली 10-15 स्टॉक्स में ट्रेड करना छोड़ दीजिए, ठीक है, अपने कुछ 3-4 इंडेक्स या कुछ 3-4 ट्रेड स्टॉक्स बना लीजिए, उन्हीं में ट्रेड करिए, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, उनके मोमेंटम को, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए, उनको स्टडी करिए। तो इस बात के काफी चांसेस रहेंगे कि आप अपने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहेंगे और रोज कुछ हद तक पैसा बना पाएंगे। ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट एंड अगेन आई वुड से कि अगर आपने मैक्सिमम इम्पैक्ट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छी एनालिसिस आपके पास आती है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रोज 10-15 मिनट का वक्त खर्च करके इस एनालिसिस को सुनना है। इस एनालिसिस को, मेरी एनालिसिस को आपकी एनालिसिस के साथ मैच करना है, क्लब करना है और ये देखना है कि इन कंप्लीट एनालिसिस के बेस पे कल क्या आप ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि 10 में से 8, 10 में से 7 ट्रेड्स आप सक्सेसफुली ले पाएंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर good at your studies, if you are disciplined with your studies, I am sure you will win the trading game. This is the trader's room and you are the king. All you have to do is study well, be disciplined and I think बहुत स्ट्रेस आउट मत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी ट्रेड को लेते समय अगर एक दिन में आपका 2 बार या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप उस दिन ट्रेड ना करें। यू आर नॉट इन योर राइट माइंडसेट। सिर्फ आज के लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करना एक गलत माइंडसेट होगा। तो कभी भी इसीलिए ट्रेड ना करें क्योंकि मुझे लॉस रिकवर करना है, इसीलिए ट्रेड करें क्योंकि मुझे अपना कैपिटल जो है वो प्रिजर्व करना है। मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे पास 1 लाख रुपए बचने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हारना नहीं चाहिए मुझे, पैसा मतलब खत्म नहीं होना चाहिए मेरा पैसा। 1 लाख से कुछ ऊपर ही हो या एटलीस्ट 1 लाख हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब 1 लाख के 80,000 अगर आपके हो जाएंगे और आप उस 20,000 को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि काफी बार आप उस 1 लाख को 50,000 में बदल के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो किसी दिन तो एक ट्रेडर्स जर्नल मेंटेन करें और नोट करें कारण कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्या आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स को फॉलो नहीं किया, सप्लाई डिमांड को फॉलो नहीं किया, क्या आपने बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखा, क्वेश्चन नहीं छोड़ा, whatever is the reason, you have to make sure that you stay disciplined and focused with your trades. ऐसे हर किसी के बताने पे ट्रेड्स ना लें। आपको रैंडमली बोल दिया किसी ने कि यार 13,400 का कॉल ऑप्शन लेके ना ट्रेड कर लेते हैं, आज बहुत ऊपर जाएगा मार्केट। अरे भाई नहीं गया तो, पैसा डूब गया तो इसीलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी है। आपको अपनी सोच समझ के साथ ट्रेड लेनी है। एनालिसिस जो मैं देता हूं या मेरे जैसे और भी कुछ लोग अगर आपको एनालिसिस देते हैं तो मैं उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि एनालिसिस देना एक अच्छी चीज है। एनालिसिस के बेस पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि ओके कूल, दीज आर माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स एंड आई शुड वेट दैट द मार्केट हिट द सपोर्ट और द रेजिस्टेंस जोन, फ्रॉम देयर ऑन आई विल टेक माय ट्रेड। ओके, सो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इम्पैक्ट को, टेलीग्राम पे फटाक से मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा आपको इनपुट मिलता रहेगा डे टू डे बेसिस पे और आई विल मेक श्योर एवरी सैटरडे संडे आई विल पोस्ट सम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड ऑन from Monday to Friday I'll post regular updates on my analysis of Nifty and Bank Nifty index or any other important news that you should know about the stock market. So thank you for watching this video. My name is Utkarsh and I hope you are going to make a great trading session tomorrow. Thank you.